अडानी पर खुलासा कर सनसनी फैलाने वाली हिडनबर्ग ने अब काम बंद कर दिया है। आपको बता दें कि अपने खुलासों से दुनिया भर में सनसनी फैलाकर कई बड़ी और नामी कंपनियों के अरबों डॉलर डुबोने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने काम बंद कर दिया है। इसके संस्थापक नाथन एडमसन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। हिडनबर्ग की 2017 में शुरुआत करने वाले एंडरसन ने बताया कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है। एंडरसन ने ऐसा करने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई है। उनका यह कदम अमेरिका में जो बाइडेन के कार्यकाल के अंत और डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के एक हफ्ते पहले आया है। हिडनबर्ग वही फर्म है जिसके खुलासों से भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। फिलहाल इसके बंद होने की खबर के बाद गुरुवार को अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयर 10% तक चढ़ गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। सांसद जयराम रमेश ने ही कहा है कि हिडनबर्ग बंद करने का मतलब अडानी समूह को क्लीन चिट नहीं है। यह मामला कहीं उससे अधिक गहरा है। इसमें राष्ट्रीय हितों की कीमत पर प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय विदेश नीति का दुरुपयोग करना शामिल है। इस बीच अडानी समूह के तरफ से कहा गया है कि जितने गाजी आए कितने गाजी गए। इधर हिडनबर्ग के बंद होने की खबर मिलते ही अडानी समूह में खुशी की लहर दौड़ गई है। अडानी समूह के जो बड़े पदाधिकारी उन्होंने लिखा है कि कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। सीधे तौर पर अडानी समूह को राहत देने वाली खबर है हिडनबर्ग के बंद होने की। इधर हिडनबर्ग ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा नुकसान अडानी समूह को ही पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हिडनबर्ग रिसर्च ने करीब 1.5 साल में अडानी समूह पर 2 रिपोर्ट सार्वजनिक की है। पहली 24 जनवरी 2023 को इसमें अडानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट से अडानी समूह के शेयर मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ज्यादा गिर चुका था। रिपोर्ट आने के पहले अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अगले 2 दिन में वह 20वें नंबर पर पहुंच गए थे। इस आरोप का खंडन करते हुए अडानी समूह ने 413 पन्नों की प्रतिक्रिया जारी की थी। इसमें इस रिपोर्ट को भारत पर हमला करार दिया गया था। दूसरी रिपोर्ट 10 अगस्त 2024 को आई। इसमें हिडनबर्ग ने सेबी चेयरमैन माधवी बुच पर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। हालांकि दोनों ही रिपोर्ट को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के बाद आरोपों को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि अडानी को लेकर जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद देश की संसद में विपक्ष के नेताओं ने जमकर बवाल मचाया। कई दिनों तक संसद की कार्यवाही बाधित हुई। अब उसी हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशन करने वाली संस्था को ही बंद कर लिया है। भारत में हिडनबर्ग की बंद करने की खबर आते ही जहां एक खेमे में उत्साह है तो दूसरे खेमे में मायूसी छाई हुई है। आपको बता दें कि हिडनबर्ग बंद करने के साथ ही जो सीधे तौर पर जो आखिरी संदेश है वो नाथन एडमसन ने दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और टीम को बताता था। योजना थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही हिडनबर्ग को बंद कर देंगे। अब वो काम पूरा हो गया है। मैं यह सब खुशी से कह रहा हूं। हिडनबर्ग ने ट्विटर पे 4 पेज जो है वो डाले हैं और उसके कुछ अंश जो थे वो ये थे, जिसमें उन्होंने अपनी जो अंतिम इच्छा है वो जाहिर की थी हिडनबर्ग को बंद करने के वक्त। आपको बता दें कि 8 साल में 8 कंपनियां और 8 खुलासे हिडनबर्ग ने किए हैं। 2019 में जूमिया टेक्नोलॉजी आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने ऑर्डर नंबर बढ़ाकर बताया है। इससे कंपनी के शेयर 50% तक गिर गए थे। फरवरी 2020 में फार्मासिलो आरोप लगाया कि कंपनी के सह संस्थापक संदिग्ध भूमि सौदा में शामिल थे, जिससे शेयर 50% गिर गए। अप्रैल 2020 में एक और कंपनी के ऊपर आरोप लगा। सितंबर 2020 में निकोला कंपनी पर आरोप लगा। और इस तरीके के आरोप जब भी हिडनबर्ग ने लगाया तो उन कंपनियों का सबसे ज्यादा जो है दिवालिया निकल गया। उन कंपनियों का शेयर सबसे ज्यादा गिरा और इस तरीके के आरोप लगाकर दुनिया में सनसनी फैलाकर हिडनबर्ग ने बेहद कम समय में जो है वो एक बड़ी पहचान बना ली थी। और इसके बाद से हिडनबर्ग की रिपोर्ट का हर जगह
चर्चा होने लगा था। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।